नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आरएस का आज ही रिजल्ट आया है और आज ही हमारे पास जो टॉपर पधारे हैं, तो थोड़ी सी जो चर्चा हम लोग करेंगे और स्पेशली मैं आपके सामने उन्हीं टॉपर से बातचीत करवा रहा हूं जो आपके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हों। लड़कियां जो इनको देख के आगे और अच्छा पढ़ें। और पश्चिमी राजस्थान का जो रिजल्ट इस बार जो बेहतरीन रहा है, उसमें हमारे साथ रक्षा शर्मा जी हैं जिनकी रैंक 174 है और पिछली बार 570 रैंक थी आपकी। यस सर। और रामदेवरा के रहने वाले हैं। तो पहले तो मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कैसा फील हो रहा है आपको? सर फिर नो डाउट बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो रैंक थी वो एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो इस बार और ज़्यादा सुधार किया। आंसर राइटिंग की, आपकी यूट्यूब की क्लासेस वगैरह देखी और इंटरव्यू प्रोग्राम में मैन गाइडेंस मिली। इस वजह से सर रैंक इम्प्रूव हुई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। जी आपकी सर। खुद की मेहनत है और आपने बहुत अच्छी जो रैंक प्राप्त की। और मैम की सेकंड चॉइस ही तहसीलदार है, तो आरटीएस हमारे ही जो कैडर में जो आएंगे, तो आपका वेलकम हमारे कैडर थैंक यू में सर। सबसे पहले तो आपकी तैयारी, ये जो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या आपको सिविल सेवाओं की शुरू से इच्छा थी या क्या परिस्थितियां थी? सर ग्रेजुएशन मैं सर एक ग्रामीण बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जैसे रामदेवरा गांव से हूँ, तो वो ग्राम पंचायत है। हम्म, तो 2015 में मैंने 12th पास की थी। उस टाइम आईएएस का रिजल्ट आया था, तब टीना डाबी मैम ने टॉप किया था। उस टाइम मेरे भी माइंड में ये क्लियर हो गया कि मुझे भी सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैंने इधर उधर अपने टीचर्स से, और यहाँ सर मैं मेंशन करना चाहूँगी, मेरे उस टाइम जो साइंस के टीचर थे जिन्होंने मुझे 10th में साइंस पढ़ाई थी, 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई थी, वीरेंद्र जी सर था नाम उनका, वीरेंद्र सिंह राठौड़ सर। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ आप जा सकते हो, आप में इतना कैलिबर है। तो मैंने उसी टाइम से मैंने फिर बी ऑप्ट किया। उसमें मैंने इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस से किया, ताकि मेरा इसमें ये तीनों सब्जेक्ट का मेरा आरएस में यूज़ हो जाए। और सर उसके बाद से मैंने आरएस की तैयारी शुरू की, और फिर ये सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट है वैसे। और लास्ट टाइम मेरी 570वीं रैंक थी, इस बार 174 रैंक आई है सर। तो ये कोई मतलब आरएस की तैयारी आपने जब स्टार्ट की, तो फिर परिवार वालों ने कैसे सपोर्ट किया? और क्या कुछ, वो हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी जी सर। है ना? हर व्यक्ति का अपना एक संघर्ष है। कुछ के हिस्से में कम आता है, कुछ के हिस्से में ज़्यादा ज्यादा आता है। आता है। यस सर। ठीक है। तो ऐसी कोई बात जो आप बच्चों को बताना चाहें, और जो क्रेडिट जो है वो आप माता पिता को जो देना चाहें, वो हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर दें। यस सर। क्योंकि ये भी है ना, सिलेक्शन हो रहा और उसका सेलिब्रेशन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आपने इतनी मेहनत की, आपने रिजल्ट पाया, तो गांव देहात की जो बच्चियां पढ़ रही हैं वो मोटिवेट होते और अच्छा यस रहे। सर। सर इसमें सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि एक ग्रामीण बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी मेरे घर वालों ने, मेरे पापा जी ने, भैया ने, मम्मी जी ने, सबने सपोर्ट किया कि मैं आगे पढूं। उन्होंने, क्योंकि सर समाज में यही होता है कि एक एज होने के बाद आपकी शादी कर दी जाती है, लेकिन मेरे घर वालों का वो प्रेशर मेरे पे आज भी नहीं है कि पहले शादी कर दी जाए। वो यही कहते हैं कि तुझे जो तेरी लाइफ में करना है वो कर, कैसे भी करके। पापा जी यही कहते हैं कि तू पढ़, कैसे मैनेज करना है वो मैं कर लूंगा। तो सर वही रीजन है कि आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, वरना सर अगर मेरी भी शादी कर दी जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। इसलिए सर मैं उनका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद तो सर नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा उनके लिए। पर एक पापा जी कहते थे कि खुद की लाइफ खुद बनाओ तुम। क्या मुझे अभी स्कूल में जब नाम चलता है तो मेरे लिखा जाता है कि भाई रक्षा शर्मा पुत्री मदन लाल शर्मा, लेकिन तू कुछ ऐसा काम कर कि मुझे तेरे नाम से जाने की रक्षा के पापा है। तो सर बस मन में वही था कि ऐसा कुछ करना है कि पापा जी का नाम रोशन मैं करूं। और अब सर ये सेकंड रिजल्ट है मेरा। जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें भी नो डाउट उनका बहुत मान हुआ है, लेकिन मैं कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, तो इस बार मुझे लग रहा है वो मैंने उनको एक पहचान, नई पहचान दिलाई है तो सर। मेन प्रोफेशन क्या है जनरली पिताजी का? सर पिताजी ड्राइवर है सर। ओके, वहां से आपके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, तो जी वो सर। भी एक अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी बात है। और जी बच्चों सर। को पढ़ाना, उनको जो आज के टाइम एजुकेशन, अब चलो ऑनलाइन का ज़माना है तो घर बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एजुकेशन 12th तक की एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो, इतनी मतलब हमारे यहाँ जो अफोर्डेबल नहीं है। यस सर तो बिल्कुल। सारा पैसा लगाना, सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और गर्ल्स का जब सिलेक्शन होता है ना, तो अब आपका जो रामदेवरा क्षेत्र आसपास में एक मतलब मोटिवेशन से आती है कि अब सब घर वाले ये कि हाँ, रक्षा का सिलेक्शन हो गया, तुम भी पढ़ो, तुम्हारा भी हो यस सकता है, एक बिल्कुल एग्जाम्पल सर। सेट होता है। और उससे धीरे धीरे जो है वो बहुत अच्छी मोटिवेशन जो क्षेत्र के अंदर आती है। और आरएस की तैयारी करने वाले जो नए विद्यार्थी हैं जनरली, जैसे जो इन्होंने हाल में 12th की है, जो भी अपनी जो है वो ग्रेजुएशन के साथ पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन बेहतर प्लेटफॉर्म है? आपने पढ़ा है ऑनलाइन से, यस आप सर। जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे ऑनलाइन ऑनलाइन में कैसे अच्छा पढ़ा जा सकता है? आप बता सकते हो ये? जी सर बिल्कुल। सर मेरा भी यही था कि इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो यही था कि जितना कम पैसे में मैं जितना ज़्यादा कर सकती हूँ, उसकी वजह से मैंने ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन बेटर समझा।
एक तो उसमें ये है कि हम किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मुझे कस्टमाइज। यस सर बिल्कुल। जैसे मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो मैं वही पढ़ूं, अगर वो मुझे लाइव मिल रहा है या रिकॉर्डेड मिल रहा है तो जो मेरे जो शेड्यूल है मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहूंगी। वरना यूं होता है ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको वही पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड ये है कि सर हम, जैसे मैं अपना बताऊं, मैं कोई भी क्लास 2x या 1.75x की स्पीड में तो देखती मेरी थी। समझ में आ जाती है 2x। जी सर, अब तो आपको जैसे नॉर्मल लाइव सुनती हूँ तो लगता है सर जल्दी बोल रही है ऐसा फील होता है, क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग वाला है ना, तो इसमें हमारा वो टाइम सेव हो जाता है। और ऑनलाइन में ये है कि आप कोई भी चीज कभी भी पढ़ लो, जब मन आए, जब सोने का मन कर रहा है तो उस टाइम नहीं सोना नहीं है। अब जैसे हमारा जो मेंस का पेपर शेड्यूल है वो है कि 9 से 12, 2 से 5। अब 12 से 2 खाने वाला टाइम, लंच के बाद जस्ट के नींद आती है, उस टाइम में आपके जो वीडियोस होते थे वो ईयरफोन डाल के सुन लेती थी तो नींद भी चली जाती थी। और अपना जो, क्योंकि पेपर मेंस में अपने को पता है ना कि वहां पे 2 घंटे कैसे निकालने बीच वाले, अगर उसमें हमने अभी आदत नहीं डाली तो हम वहां पे भी नींद वाली सिचुएशन में जाएंगे। तो उसमें मैं यही करती थी, जैसे रात को नींद आ रही हो चाहे दिन में आ रही हो, मैं वीडियो सुन लेती थी। और बाकी वाले जो हमारा प्राइम टाइम होता है उसमें जो अपने सब्जेक्ट रिवीजन करने हैं वो खुद से करते थे। जी सर। और थोड़े वेन डायग्राम शॉर्ट करना जो मैं ये क्लास में करवाता था, वैसे वैसे थोड़े थोड़े शॉर्ट बनाते। शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल सर, मेरे सारे मेंस के नोट्स पूरे शॉर्ट नोट्स है सर, ऐसा भाई कोई। कीवर्ड्स याद होने बहुत जरूरी बिल्कुल, है। मेरा मतलब यूं है कि हर सब्जेक्ट में 15 पेज के नोट्स है, बस अब मुझे मेंस के टाइम वही लेके जाना है कि ये 15 हो गए, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। मेरे 4 पाउच बने हुए हैं, उसमें चारों पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 1, पेपर 4 के भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। हाँ, पिछली बार कैलाश जी इस बार 16वीं रैंक है, पिछली बार जी सर। 46 रैंक थे, तो उन्होंने शायद सेकंड पेपर के एक ही नोटबुक में उन्होंने अपना हाँ पूरा सेकंड पेपर कर रखा था। जी सर। वो एक नोटबुक में मतलब 30-30, 40-40 हाँ पेज में सर, पूरा ही वाइंड अप कर रखा था। तो वो तब होता है जब आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो, आपको चीजें याद हो, याद हो। बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया हो, तो फिर आप उसे जो है वो कर सकते हो। जी सर। तो ये सारी चीजें मैम ने बताई। उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कितने घंटे एटलीस्ट जो है वो पढ़ना चाहिए। बच्चों का जवाब रहता है, मेरे को तो पता है यस सर। कितना पढ़ना चाहिए, यस लेकिन सर। स्टूडेंट्स की ये है कि दीदी को ये पूछो कि जो कितने घंटे पढ़ना चाहिए क्या है, तो वो आप जरूर बताओ। जी सर। सर इसमें टाइम का यूं है कि मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं 1 नाइट बिफोर मैं अपना शेड्यूल बना लेती थी, कल मुझे ये पढ़ना है। अब अगर उस टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटे लग रहे हैं तो भी ठीक, अगर वो आधे घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो भी ठीक, बस वो शेड्यूल है वो कंप्लीट करना है, ये रहता था। अब किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा पर्सन टू सर। पर्सन वेरी करता है, पर फिर भी निरंतरता मेंटेन करनी जरूरी है। मैं यस तो सर। बार बार एक ही कहता हूँ कि सिलेक्शन का एक ही चीज है, हो सकता है वो काम बोरिंग लगे, अपन 3-4 साल पढ़ते हैं तो अपने को लगता है थोड़े दिन बाद में कि यार कब से पढ़ ही रहे हैं, यस सर। है ना, होता है एक बार ऐसे। लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, आप 2 दिन भी खराब नहीं कर सकते इस तैयारी के अंदर। सर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, जब 2022 में हमारा 2021 के मेंस का रिजल्ट आया था, उस टाइम मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, फाइनल नहीं हुआ था, तो इतना दुख हुआ। उसके बाद लगा नहीं, इस बार तो कैसे भी करके बाकी सारी चीजें छोड़ के खुद पे फोकस करना है और जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो था। तो सर 2019 से लेकर, और 19 से लेकर आज तक नहीं, मतलब जो 23 वाला सिलेक्शन था उससे जस्ट पहले कोई सर शादी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये था कि नहीं पढ़ना है, रैंक निकलेगी फिर ही कुछ एंजॉय करेंगे। हाँ, होता भी तो नहीं है। मैंने भी होता जो भी नहीं है सर, मतलब बिल्कुल। मैंने भी 2016-18 जब दिया तो दिवाली पे भी जाते थे घर पर, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा हर चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर नहीं पाते थे। कर शादी पाते। भी है तो चलो जाए हो बोले, लेकिन ऐसे नहीं बनो रहे हैं बान बैठा है उस दिन से ही वहां बैठे हैं अपन नाच रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, तो वो तो है, आगे भी आपको इतना मौका मिलेगा नहीं, नौकरी में आप चाहोगे तो छुट्टियां कम ही मिलेंगी। जी सर। तो ये तो है ही। पर ठीक है, ये जर्नी एक बार लगता है व्यक्ति को कि उसने त्याग किया, लेकिन अब हम इस पढ़ाई को भी मिस करते हैं कि ये जोन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, है बिल्कुल ना। सर। तो मैं खुद उसमें बस मतलब पूरा शेड्यूल फिक्स था कि सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, टेस्ट कब लिखना है, आंसर राइटिंग कब करनी है, फिक्स हो जाता है। फिर अपने खुद वो रोबोट की तरह बन जाते हैं, अब ये होगा अब ये होगा, कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है जब तक खुद का के एग्जाम सर पर है। तो घर वाले अगर दिवाली होली पे बुलाएंगे फिर भी सर मैं नहीं जाती थी, मैं मना कर देती पापा जी को। पापा जी बोले आप पढ़ो, पढ़ाई पे फुल फोकस करो। यही है। तो बहुत बढ़िया मैम ने सारी चीज़ें आप लोगों को जो बताई, और इसी तरीके से आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों को जब भी बूस्टर पे जरूरत पड़े, वेबिनार, सेमिनार, जब भी कोई मेंटरशिप प्रोग्राम चले, अभी हम लोगों ने एक निःशुल्क मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया था, जी सर। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बच्चे जो उसके अंदर जुड़े। ये मेरे को ये था कि मेंस की प्रैक्टिस अब जो हर बच्चा टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकता, यस सर। ले नहीं सकता। कई बार ये होता है कि टेस्ट सीरीज में बच्चा सोचता है कि तैयारी होगी तब ज्वाइन करूंगा, इस चक्कर में वो ज्वाइन नहीं कर पाता है, लास्ट में वो गिव अप कर देता है। तो मैंने इस बार पूरी टीम से डिस्कस किया, हम 7-8 लोग मेंटर थे जिसके अंदर है सारे सिलेक्टेड लोग थे। तो फिर हम लोगों ने ये फाइनल किया कि अपन एक ऐसा स्टार्ट करते हैं जिसमें दिन के 3 क्वेश्चन दें और फिर शाम को उसके आंसर दें, और वीक पे एक बार आके कोई भी सिलेक्टेड उसको डिस्कस करते हैं। तो यही था, जैसे आज मतलब प्लान था कि गजेंद्र जी करें, अगले पे आके सुरेश है हमारे, अभी जो वो जेलर सर्विस के अंदर है। तो हाँ, तो ऐसे करके हम जो डिस्कशन करवाएंगे आगे। तो आगे आने वाले टाइम में आपको भी जब भी लगे
निःशुल्क जो हमारा प्रोग्राम चलता है उसके अंदर जितना आप यूट्यूब पे और इन चीज़ें करवा सकते हैं तो हमारे जी लिए सर, बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल सर। है ना। जी और सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप थैंक यू बता रहे सर। हैं, थैंक यू।